और विवेकी किसको कहते हैं? बोले विवेकी वो है जो सार और असार को समझा दे, उसको विवेकी कहते हैं। विवेकी पुरुष वो है जो ज्ञान और अज्ञान को विलग विलग करके दिखा दे, उसको विवेकी कहते हैं। विवेकी वो है जो सत्य और असत्य मिला जुला हुआ है संसार में, उसको एकदम विलग विलग करके दिखा दे, ये देखो ये नाशवंत संसार है, ये नाशवंत विषय है, ये नाशवंत भोग है, तो शाश्वत क्या है? बोले शाश्वत एकमात्र राम है, शाश्वत एकमात्र भगवान है, शाश्वत एकमात्र भगवान की भक्ति है। विवेकी वो है। जागे बलिक मुनि परम विवेकी, जागे बलिक मुनि परम विवेकी। तो विवेकी वो है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, शार शार को गही रहे थोथा दे। आप भी तो सूप से फटकने का काम करते हैं ना, तो वहां आपका विवेक क्या कहता है कि भाई जो कंकड़ पत्थर है उसको फटक फटक करके किनारे करो, और जो धान है, जो चावल है, जो गेहूं है, उसको किनारे अलग कर लो, उसको डब्बे में भर लो। तो जब हम सूप से फटकते हैं तो सूप क्या करती है? सार सार को गही रहे। जो सार है, जो अनाज है, जो साबुत दाना है, उसको आप बचा लीजिए, बाकी थोथा व्यर्थ जो कंकड़ है, जो पत्थर है, जो भूसी है, जो कंकड़, जो व्यर्थ की चीज है, उसको उड़ा दो, उसको खत्म करो। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य मुनि कौन है? ऐसे विवेकी जो सार सार को बता दे और असार को छुड़ा दे। विवेकी वो है जो तुम्हारा संसार रूपी असार में जो मन लगा हुआ है, उस असार से छुड़ाकर राम रूपी सार से जोड़ दे, वो महाविवेकी है। तो जागे बलिक मुनि परम विवेकी, वो विवेकी है जो दिखा दे कि यह देह है, ये मन है, ये वृत्तियां हैं, ये काम है, ये क्रोध है, ये तुम्हारा मोह है, और ये भक्ति है, ये ज्ञान है, ये आत्मस्वरूप है। जो तुम्हारे आत्मस्वरूप को दिखा दे और जगत के नश्वर रूप को दिखा दे कि देखो ये नश्वर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये नश्वर है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये सुखदायी नहीं है। लेकिन स्वरूप, आत्मस्वरूप, भगवत स्वरूप, उसका जो परिचय करा दे वो, तो जो सगुण का भी ज्ञान करा दे और जो निर्गुण का भी ज्ञान करा दे, वो कौन? जागे बलिक मुनि परम। ऐसे याज्ञवल्क्य मुनि जो कहा निर्गुण तत्व की चर्चा करते थे राजा जनक जी की ज्ञान सभा में। अरे बड़े बड़े विदुषी, बड़े बड़े विद्वान जहां बैठते थे, जहां गार्गी जैसी महान विदुषी महिला बैठती थी, उनके साथ भी शास्त्रार्थ हुआ। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आकाश क्या है, पृथ्वी क्या है, जल क्या है, वायु क्या है, अग्नि क्या है, देह क्या है, देह से परे क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, जीव क्या है और आत्मा क्या है। इन सब को जो अलग अलग दिखा दे, जो ज्ञान करा दे कि यह नश्वर देह है, ये नश्वर मन है, ये चंचल मन है, ये विनाशी मन है, ये चंचल बुद्धि है, और जीव क्या है? ईश्वर अंश जीवय विनाशी। विवेकी वही जो तुम्हारी आसक्ति देह से छुड़ा करके ईश्वर से कराए, परमात्मा से कराए। तो ऐसे याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, इसलिए भरद्वाज जी ने चरण पकड़े क्योंकि ये परम विवेकी हैं। और विवेकी से अगर मैं कुछ पूछूंगा तो मुझे लगता है कि इनसे बड़ा कोई मुझे समाधान नहीं दे सकता है। इसलिए उनके चरण पकड़ लिए, नाथ आप मुझे छोड़कर मत जाइए। सब तो जा रहे थे लेकिन सबके लिए कुछ नहीं बोले, लेकिन याज्ञवल्क्य जब जा रहे थे तब भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। और आंखों में अश्रु देखकर, भरद्वाज जी के भाव देखकर फिर तो याज्ञवल्क्य मुनि रुक ही गए। अब जहाँ भाव भरा हृदय हो, जहाँ आंखों में अश्रु हो, तो फिर महापुरुष भी रुक जाते हैं। भरद्वाज क्या कह रहे हो? अरे अब जाने दो समय। भरद्वाज बोले नहीं, आप रुक जाइए, चलिए हमारी कुटिया में, हमारे आश्रम ले करके आए। और जब ले करके आए ना भरद्वाज जी, तो जब भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि को ले करके आए तो क्या आश्रम में
उनके सारे विद्यार्थी, सारे शिष्य दौड़े दौड़े दौड़े, अरे देखो 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 हमारे गुरुदेव किसको लेकर के आ रहे हैं। बोले हमारे गुरुदेव ऐसे परम विवेकी याज्ञवल्क मुनि, याज्ञवल्क मुनि, अरे वही याज्ञवल्क मुनि जिनका उपनिषदों में नाम है, वही याज्ञवल्क मुनि जो राजा जनक को बैठा करके ज्ञान देते हैं, वही याज्ञवल्क मुनि जो निर्गुण ब्रह्म तत्व की चर्चा करते हैं, वही याज्ञवल्क मुनि जो आत्म तत्व की विशुद्ध चर्चा। कौन आया कौन आया कौन आया? याज्ञवल्क। सारे विद्यार्थी, सारे शिष्य दौड़े, कोई आरती का थाल लेकर दौड़ता है, कोई पूजा की थाल लेकर के दौड़ता है, कोई कलश में जल भर करके दौड़ता है। आज ऐसे महाज्ञानी आए हैं, आज परम विवेकी आए हैं। मानो ऐसा स्वागत हुआ। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब सदगुरु आते हैं तो प्रकृति भी स्वागत करती है। बरसो मेघ सखी। जब सदगुरु आए तो गुरु नानक भी कहते अरे ओ प्रकृति, ओ बादल, ओ मेघ, बरसो क्यों? बरसो मेघ सखी, घर सतगुरु आए। बरसो मेघ सखी, घर सतगुरु आए। बरसो मेघ सखी, सतगुरु आए। बरसो मेघ सखी, घर सतगुरु आए। बरसो मेघ सखी, घर सतगुरु आए। घर सतगुरु आए, घर सतगुरु आए, घर सतगुरु आए, घर सतगुरु आए। घर सतगुरु आए, घर सतगुरु आए, घर सतगुरु आए, घर सतगुरु आए। बरसो मेघ सखी, घर सतगुरु आए। बरसो मेघ, सभी गाइए। घर सतगुरु आए। महापुरुष आए तो क्या स्वागत कर, शिष्य कितना भाव विभोर आते। मेरे सतगुरु आए। आज भारद्वाज जी के आनंद का ठिकाना नहीं। भारद्वाज जी ऐसे ऋषि और परम विवेकी याज्ञवल्क, आज दो महामुनियों का मिलन, दो महान संतों का मिलन, दो महान भक्तों का मिलन। वाह! गुरु नानक जी कहते अरे ओ मेघ आज बरसो क्यों? बरसो मेघ सखी, घर सतगुरु आए। 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 कहाँ बिठाऊं, क्या मैं चढ़ाऊं, क्या मैं खिलाऊं राम। कहाँ बिठाऊं, क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं चढ़ाऊं। और कभी अगर अचानक आ जाए तो, सबरी के घर राम आए तो जीवन भर प्रतीक्षा करती रही सबरी, राम आएंगे तो ऐसा करूंगी, राम आएंगे तो वैसा करूं। लेकिन अचानक जब राम आए तो कुछ याद ही नहीं रहा। विदुर रानी प्रतीक्षा तैयारी करते रहे, कृष्ण आएंगे, गोविंद आएंगे, ये खिलाऊंगी, वो खिलाऊंगी, मेवा खिलाऊंगी, मखाने खिलाऊंगी, खीर खिलाऊंगी, पूरी। लेकिन जब कृष्ण आए तो सीधा केला भी नहीं खिला पाई, छिलके खिला दिए। क्या था ये? क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं चढ़ाऊं राम। कहाँ बिठाऊं, क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं चढ़ाऊं राम। हो कहाँ बिठाऊं, क्या मैं चढ़ाऊं, क्या मैं खिलाऊं राम। कहाँ बिठाऊं, ऐसा भाव। क्या मैं खिलाऊं राम। बरसो मेघ सखी, घर सतगुरु आए। बरसो
बारिश हो रही, अरे बरसो मेरे सतगुरु आए बरसो मेघ सखी घर सतगुरु आए बरसो मेघ सखी घर सतगुरु आए कहाँ बिठाऊं क्या मैं चढ़ाऊं क्या मैं खिलाऊं राम कहाँ बिठाओ क्या चढ़ाओ क्या मैं खिलाओ राम अरे क्या करूं कैसे पूजा करूं सोचा था ऐसा करूंगी ऐसा करूं लेकिन प्रेम में एकदम से कुछ समझ नहीं आता कहाँ बिठाऊं क्या मैं चढ़ाऊं क्या मैं खिलाऊं राम ओ कहाँ बिठाओ क्या चढ़ाओ क्या खिलाओ बरसो मेघ सखी घर सतगुरु आए 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 सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे कर पूजा मुनि सुज सब खानी बोले अति पुनीत मृदवाणी कर पूजा मुनि सुज सब खानी बोले अति पुनीत मृदवाणी बरसो मेघ सखी घर सतगुरु आए 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 बरसो 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 मेघ सखी घर सतगुरु आए बरसो मेघ सखी घर सतगुरु आए कहाँ बिठाऊं क्या मैं खिलाऊं क्या मैं चढ़ाऊं राम कहाँ बिठाओ क्या मैं खिलाओ क्या मैं चढ़ाऊं ओ राम ओ कहाँ बिठाऊं क्या मैं खिलाऊं क्या मैं चढ़ाऊं राम कहाँ बिठाओ क्या मैं चढ़ाओ क्या मैं खिलाओ राम बरसो मेघ सखी घर सतगुरु आए बरसो मेघ सखी घर सतगुरु आए
प्रयाग के त्रिवेणी के घाट पर दो महामुनियों का मिलन हुआ। एक तरफ जहाँ गंगा जमुना का मिलन हुआ, जहाँ त्रिवेणी मिली, वहीं पर दो ऐसे महामुनि मिले, एक परम विवेकी और एक परम प्रेमी। जाज्ञवल्क मुनि परम विवेकी। जाज्ञवल्क कौन है? परम विवेकी। और भरद्वाज कौन है? तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। तो प्रयाग की भूमि पर दो महामुनियों का, दो गुरुओं का मिलन है। भरद्वाज परम प्रेमी, याज्ञवल्क परम विवेकी। सब शिष्य दौड़े, कोई स्वस्ति वाचन कर रहा है, कोई वेद मंत्र पढ़ रहा है, कोई चरण प्रक्षालन कर रहा। भरद्वाज जी आज चरण प्रक्षालन करते हैं। सादर चरण सरोज पखारे और अति पुनीत आसन। भरद्वाज जी अपने हाथों से महामुनि को बिठा, हे महामुनि, आप महामुनि हैं, आप परम विवेकी, आप साधारण नहीं हैं, आप परम विवेकी हैं। आप सगुण को भी जानने वाले हैं और आप निर्गुण तत्व को भी जानने वाले हैं। विवेकी वही है ना। लेकिन दो में से अगर केवल एक पक्ष का ही ज्ञान रहा और एक का नहीं रहा तो बोले वो विवेकी नहीं है। नहीं, सगुण तो जानते हैं पर निर्गुण में रुचि नहीं है। अच्छा, निर्गुण जानते हैं पर सगुण में रुचि नहीं है। कई बार ऐसा होता है, बोले सगुण राम में तो रुचि है पर निर्गुण राम में रुचि नहीं होती। भक्ति में तो रुचि है लेकिन ज्ञान सुनने में रुचि नहीं, ज्ञान तत्व में रुचि नहीं। और कई ऐसे होते हैं कि भक्ति में, ज्ञान में रुचि है पर भक्ति में रुचि नहीं। लेकिन याज्ञवल्क कौन है? बोले याज्ञवल्क ऐसे मुनि हैं जो एक और ब्रह्म ज्ञान भी जानते हैं और एक और राम कथा की गंगा बहाना भी जानते हैं। ये वही याज्ञवल्क है जो जनक की सभा में बैठते हैं। और जानते हैं, भरद्वाज जी के आश्रम में सारा संत समाज बैठा, ऋषि समाज बैठा। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव ये याज्ञवल्क मुनि वही है ना जिनकी ख्याति हमने सुनी थी कि जब राजा जनक जी ने कहा कि हमारे यहाँ याज्ञवल्क मुनि हैं, और राजा जनक ने घोषणा की कि जो ज्ञान में, जो शास्त्रार्थ में जीतेगा वो सहस्त्र गौवें सोने से मड़ी हुई गायों को लेकर के जाएगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई शास्त्रार्थ करने की। तब याज्ञवल्क मुनि इतने परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी। सब लोग कांप गए थे, डर गए थे। नहीं, ब्रह्म की व्याख्या करने की हिम्मत मेरे अंदर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी हम देहाध्यास में जी रहे हैं। अभी भी जहां देहाकर्षण है वहां ब्रह्म की चर्चा भला हम कैसे कर सकते हैं? ब्रह्म तो सबसे परे है, वो तो मन का भी विषय नहीं, देह का तो विषय ही नहीं है। ये वही याज्ञवल्क मुनि। भरद्वाज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये वही है, ये उपनिषद के ऋषि हैं, ये तत्ववेत्ता मुनि हैं, ये मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, ये याज्ञवल्क है। याज्ञवल्क मुनि। और शिष्यों, भरद्वाज जी कहते हैं शिष्यों में क्या बताऊं, इनको दोनों चीज का ज्ञान है, इसीलिए मैंने इनके चरण पकड़े हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका। शिव जी कहते हैं, भाई अगर दो का ज्ञान नहीं है तो हम उसको पूर्ण ज्ञानी नहीं मानेंगे। अगर परमात्मा के दो स्वरूप हैं, अगर आपको दोनों स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो सती की तरह आपको भ्रम होगा, सती की तरह शंका होगी, गरुण जी की तरह शंका होगा। क्यों? बोले अगर राम को केवल दशरथ पुत्र ही समझोगे तो शंका पैदा होगी। अगर राम जी को केवल साधारण मनुष्य ही मानकर चलोगे तो तुम्हारे मन में फिर भ्रम पैदा होंगे। अच्छा, मनुष्य हैं, बालक हैं, तो फिर तो ये भी हमारी तरह रो रहे हैं, हमारी तरह लीला कर रहे हैं। सती जी ने क्या किया था? सती जी ने एक ही पक्ष पकड़ा था ना, यही गलती हुई ना। सती जी निर्गुण जानती थी लेकिन सगुण को देखा तो भ्रमित हो गई, क्योंकि सुना निर्गुण के बारे में, जाना निर्गुण, लेकिन सामने दिखा सगुण और निर्गुण का तालमेल नहीं बैठा। कहा निर्गुण तो निष्क्रिय है, निराकार है, लेकिन ये तो सगुण साकार, ये कौन है? तो हमारे यहाँ शास्त्रों में परमात्मा के दो स्वरूप बताए गए हैं, नाम रूप दुई ईश उपाधि। परमात्मा की दो उपाधियां है, दो रूप है, सगुण और निर्गुण। और सगुण और निर्गुण का ज्ञान होना ही उसको ही कहते हैं, जिसको सगुण का भी ज्ञान है, जिसको निर्गुण का भी। इसलिए महादेव जी जब वंदना करते हैं ना कि बंदौ बाल रूप सोई रामो
सोई सिद्धि सुलभ जपत जिस नामु। तो आगे ये भी कह देते हैं, कौन से बाल रूप? जही जाने जग जाई हेराई, झूठ ही सत्य जाहि बिनु जाने। बोले वो राम जिसको ना जानने के कारण ये सारा संसार, ये झूठा संसार सत्य सत्य भासता है। जिस राम जी को ना जानने के कारण ही हमको ये सारी मायावी दुनिया सच्ची लगती है। इसलिए महादेव तो कहते हैं झूठ ही जगत, सारा सब कुछ झूठा है, लेकिन वो झूठा भी सच्चा में लगता है। क्यों? राम को न जानने के कारण। इसलिए वो राम कौन है? जो दशरथ पुत्र है, वही राम जगत के प्रकाशक है, वही राम, वही निर्गुण है, वही निराकार है। तो जिनके अगुण न सगुण विवेका, जिनके नागुण विवेक है, जिनको न सगुण का विवेक है, वो जो मन में आता है अपनी मनमानी विचार बोलते हैं। जैसा उनको अपने मन को लगता है वैसे ब्रह्म की व्याख्या करते हैं। नहीं भाई, परमात्मा के दोनों स्वरूप का ज्ञान है। इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि कौन है? परम विवेकी, जिन्हें दोनों स्वरूप का ज्ञान होगा। और इसीलिए मैंने इनके चरण पकड़े। और इसीलिए भरद्वाज जी ने जिज्ञासा किया, तो किससे किया? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज पद राख्यहु टेकी। अच्छा, भरद्वाज जी ने अपना प्रश्न और किसी से नहीं रखा, वरना तो भरद्वाज जी के आश्रम में सारे संत रहते थे। लेकिन भरद्वाज जी ने प्रश्न ही रखा, तो किसके आगे रखा? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज जी जानते हैं कि कोई विवेकी महापुरुष ही मेरे संशय का समाधान ठीक ठीक से कर पाएगा। कोई विवेकी महापुरुष ही मेरी अज्ञानता का नाश कर पाएगा, जिसको दोनों स्वरूप का ज्ञान होगा, जिसे परमात्मा के दोनों रूप के बारे में ज्ञान होगा। इसलिए भरद्वाज जी ने अपनी जिज्ञासा, अपने संशय कहाँ रखे? याज्ञवल्क्य जी के आगे।